Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक वाला कहाँ है? तो लब नज़दीक थोड़ा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में एक बार बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लम। सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उर्से सालिही में हम तमाम लोग हाजिर हैं। शाम से लेकर अभी तक आप हजरात हिंदुस्तान की शोहरत याफ्ता शोरा से ना तो मनक़बत समात फरमा रहे थे और नक़ीब इजलास जनाब महबूब गौहर साहब से भी ना तो नातिया अशार समात फरमा रहे थे। फिर इंशाअल्लाह ये लोग आएंगे और आखिरी दौर के में ना तो मनक़बत पेश करेंगे। खुसूसियत के साथ जनाब सैयद शजर मकनपुरी, जिन्होंने मुसलसल सवा घंटा तक आप हजरात की हर ख्वाहिश को इन्होंने पूरी किया और इंशाअल्लाह फिर आएंगे। चूँकि मैं साले बाबा के उर्स में हर साल आता हूँ, ये साले बाबा का करम है कि बुला लेते हैं और इस जलसे की भी सदारत कमेटी के लोगों ने मेरे जिम्मा कर दिया है। तो मैंने फैसला किया था कि आज के दिन जब साले बाबा के उर्स की पहले दिन का जो इजलास होगा उस दिन हमारी सदारत होगी और दूसरे दिन खिताबत होगी। लेकिन इस दिन आज इमसाल तरतीब उलट गई है। कमेटी वालों ने कहा कि आज आपकी खिताबत होगी, कल आपकी सदारत होगी। कल फिर एक अजीम मुकर्रिर तशरीफ ला रहे हैं जिनकी के खिताब का आप हजरात समात फरमाएंगे। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो लगभग सारे के सारे लोग सरकार मिल्लत के चाहने वाले हैं, उनके दीवाने हैं, उनके मानने वाले हैं और उन्हीं का फैजान है कि आज इतने लोग जलसे में बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान में कहाँ किसने सुन्नियत फैलाया, कहाँ कहाँ लोगों ने इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग जलाया,
ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि उड़ीसा की सरजमीन पर गौसे आजम की मोहब्बत का चिराग दिलों में अगर किसी ने जलाया है तो वो सरकार मिल्लत है। और इन औलियाए किराम के आस्थाने का गुलाम जो बनाया है वो सरकार मिल्लत ने बनाया है। इनके उर्स करने का तरीका ये सरकार मिल्लत ने बनाया है और उन्हीं के बताए हुए पर तमाम लोग अमल कर रहे हैं और आज तक इन बुजुर्गान दीन के आस्थाने पर उर्स उन्हीं के बताए हुए तरीके पर हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि सरकार मिल्लत कोई एक आम खानदान के इंसान तो थे नहीं, वो उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिनको सारी दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती और पहचानती है। तो गौसे आजम की औलाद भद्रक की सरजमीन पर जब तक हयात से रहे, लोगों की फरियाद सुनते रहे। आज अपने रोजे के अंदर हैं तो भी लोगों की फरियाद को सुन रहे हैं। और मेरे दोस्तों, हर इंसान का पीर आला होता है। यहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग किसी दूसरे पीर से भी मुरीद होंगे, लेकिन जो जिस खानदान जिस सिलसिला से मुरीद है उसका पीर सबसे आला है। अब आप इस चीज को दुनियावी एतबार से आप सोच लीजिए कि एक औरत है, उसका शौहर मजदूरी करता है। एक औरत है, उसका शौहर डॉक्टर है। एक औरत है, उसका शौहर थानेदार है, आईएएस है, आईपीएस है, इंजीनियर है, बालिस्टर है। लेकिन उस औरत का शौहर जो मजदूर है वही उसके लिए सब कुछ है। बस इसी चीज को अपने जहन में रखिए कि एक इंसान के लिए उसका पीर ही सब कुछ है और किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि कोई अपने पीर को जबरदस्ती किसी दूसरे के सर पर थोप दे कि मैं जितनी भी इज्जत अपने पीर की करता हूं तुम भी करो। ऐसा नहीं, हर मुरीद का पीर वो आला है, चाहे वो जैसा भी हो। और अगर ऐसा पीर हो जो खानदान में भी आला हो, सिलसिला में भी आला हो, तकवा में भी आला हो, इबादत और रियाजत में भी आला हो, तो फिर उस पीर का क्या कहना। तो फिर आप जैसे मुरीदों का तो बेड़ा पार है, इसलिए कि आपने अपना पीर ऐसे को बनाया जिस पर कोई अंगली उठा नहीं सकता। और कुछ लोगों को अल्लाह ने पैदा किया है अंगली उठाने के लिए भी। ऐसा नहीं है कि आज आपके पीर के ऊपर किसी ने अंगली उठा दिया, हमारे पीर पर किसी ने अंगली उठा दिया, किसी और के पीर पर किसी ने अंगली उठा दिया तो उस पीर के अंदर ऐब है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कुछ लोगों को पैदा किया है सिर्फ अंगली उठाने के लिए। अरे पीर पर अंगली क्या उठती है, ये तो दुनिया है। यहां तो लोग अल्लाह के प्यारे रसूल की जात पर अंगली उठा चुके हैं। यहां तो लोगों से आजम के ऊपर भी अंगली उठा चुके हैं। और सिर्फ नबी पर नहीं, वलियों पर अंगली नहीं उठाया,
लोगों ने खुद उस मालिके कायनात पर भी उंगली उठा दिया है, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जो हमारा और आपका रब है, उस जात पर भी लोगों ने उंगली उठा दिया है। हर लोग अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन जिसने इस कायनात को पैदा किया वो आपको अपने हिसाब से जीने की इजाजत नहीं देता। वो चाहता है कि तुमको तो जिंदा रहना है, लेकिन मेरे हिसाब से तुमको जिंदा रहना है। आज साले बाबा का उर्स है, और अगर तूफान बारिश हो जाती, तूफान आ जाता, सारा पिंडाल तहस नहस हो जाता, कितने लोग अल्लाह की जात पर उंगलियां उठाते हैं। अय अल्लाह, कल का जो दिन गुजर गया बारिश नहीं हुई, कल का जो दिन चला गया हवा नहीं चली, आज साले बाबा का उर्स था, हिंदुस्तान के मशहूर शोरा तशरीफ ला रहे थे, हिंदुस्तान के मशहूर नकीब तशरीफ ला रहे थे, आज इतनी बारिश हो गई। ये बारिश अगर कल हो जाती तो आज जलसा हो जाता। तो इतने लोग उस जात पर भी उंगली उठाने से बाज नहीं आते, लेकिन रब का फरमान है कि ऐ लोगों, हम तुम्हारे हिसाब से जिंदगी और तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया के निजाम को हम नहीं चला सकते। तुम 500 आदमी आज की रात को जलसा न सुन रहे हो, लेकिन आज हमने बारिश बरसाकर न जाने हजारों लाखों लोगों का मैंने फायदा पहुंचा दिया है। हम तुम 500 को नहीं देख रहे, हम हजारों लोगों को देख रहे हैं। तो ये दुनिया है, इंसान उस रब की जात पर भी उंगली उठाने से बाज नहीं आता। एक इंसान है, बेवकूफ है, ये उड़ीसा है, ठेला पे एक इतना बड़ा फल बिकता है जिसको खरबूजा कहा जाता है। वह बेवकूफ इंसान एक आम के दरख्त के नीचे खड़ा होकर रब की बारगाह में यह उंगली उठाकर कह रहा था कि ऐ रब, तेरा भी क्या इंसाफ है, तेरा भी क्या इंसाफ है। खरबूजा इतना बड़ा फल होता है, इतना बड़ा खरबूजा फल होता है, और तू उसको एक उंगली की पतली सी टहनी में पैदा करता है। और आम इतना बड़ा फल होता है, उसको तुम इतने बड़े लंबे तड़ंगे दरख्त के अंदर उसको तू पैदा करता है। अरे ये बड़ा फल था, इसको वहां पैदा करना चाहिए था। ये छोटा फल था, उसको यहाँ पैदा करना चाहिए था। वो इंसान आम के दरख्त के नीचे उस जात के ऊपर उंगली उठा रहा था और रब को मशवरा दे रहा था कि ये फल वहां होना चाहिए और वो फल वहां होना चाहिए। अभी वो सोच ही रहा था कि रब को उसको बताना था कि तुम्हारे हिसाब से ये निजाम नहीं चलेगा, हमारे हिसाब से निजाम चलेगा। एक आम कच्चा वहां से चला, काफी ऊंचाई पर था, आकर उसके सर पर गिरा। अब आप अंदाजा कीजिए कितना बड़ा आम अगर किसी के सर पर गिरेगा तो उसको कितनी चोट लगेगी और कितना दर्द होगा। जैसे ही उसके सर पर वो आम गिरा, वो फौरन रब की बारगाह में झुक गया। ऐ रब, तेरा इंसाफ, तेरा फैसला, तेरा निजाम बहुत अच्छा है। इस फल को तूने वहां पैदा किया, अगर इसको वहां पैदा कर देता तो आज मेरा सर फट जाता। ये तेरा निजाम बहुत अच्छा है कि तूने आम को वहां पैदा कर दिया, खरबूजा को जमीन में पैदा कर दिया। अगर इसको वहां पैदा कर दिया तो न जाने कितने इंसानों का सर फट जाता। इसलिए मैं गलती पर था। तो ये इंसान रब की बारगाह में शिकायत करने से बाज नहीं आता। लोग उंगलियां उठाते रहते हैं वक्त बेवक्त, लेकिन रब तो वो है कि अपने बंदे को भूखा सुला देता है, लेकिन जब वो बंदा सुबह उठ जाता है तो उसको खिला भी देता है। इतने लोग बैठे हुए हैं, नमाज न पढ़ते हैं 5 वक्त की, सुबह से लेकर के ऐशा तक। किसी से उंगली हाथ उठाकर पूछ लो कि आज आपने कितने वक्त की नमाज पढ़ा। बहुत सारे लोग होंगे जो कह देंगे आज मैंने 1 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ा। तो वो तुम्हारा वो रब है कि तुमने उसको ना याद कर किया, फिर भी उसने तुमको खाना खिला दिया, फिर भी उसने तुमको खाना खिला दिया। ये खाना सिर्फ इसलिए उसने बनाया है, वो आपके लिए नहीं बनाया। वो खाना आपने आपको खिला दिया, वो आपके लिए नहीं खिलाया, वो सिर्फ अपने महबूब के लिए आपको खाना खिला दिया।
अपने महबूब के लिए, इसलिए कि ये दुनिया उसने अपने लिए तो बनाया ही नहीं है और ना आपके लिए बनाया। ये दुनिया उसने अपने महबूब के लिए बनाया है और इस दुनिया में आपको पैदा कर दिया अपने महबूब के उम्मत बनाकर, इसलिए आप मेरे महबूब की उम्मत है, इसलिए वो आपको खाना खिला रहा है, चाहे आप उसको याद करो या मत करो। और वही रब कहता है अपने महबूब के लिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, है महबूब आप लोगों से कह दीजिए कि जिसको मुझसे मोहब्बत करना है, जिसको अल्लाह से मोहब्बत करना है, जिसको अल्लाह को राजी करना है, जिसको अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, फत्तबिऊनी, वो मेरे महबूब की ताबेदारी कर ले। ये कौन कह रहा है? ये रब कह रहा है अपने महबूब से। लोगों ने सवाल किया, है रब तू क्यों नहीं कर अपने बंदों से? ऐ रब तू डायरेक्ट अपने बंदों से कह दे कि ऐ ईमान वालों, अगर हमको राजी करना है तो मेरे महबूब को राजी कर लो। तू डायरेक्ट बंदों से कह दे कि ऐ ईमान वालों, अगर अल्लाह को राजी करना है तो मुस्तफा को राजी कर लो। ऐ अल्लाह को बंदों से डायरेक्ट मुखातिब हो जाओ कि ऐ ईमान वालों, अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो मुस्तफा का कुर्ब हासिल कर लो। ऐ रब तू डायरेक्ट लोगों से क्यों नहीं कह रहा है? तू मुस्तफा को क्यों कह रहा है कि महबूब आप कह दीजिए कि जिसको अल्लाह को राजी करना है वो मुस्तफा को राजी कर ले। ऐ रब ऐसा तो नहीं कि तूने हर काम के लिए तूने मुस्तफा को हुक्म दिया, ऐसा तो नहीं है। तूने तो बंदों को कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जब मुस्तफा पर दरूद भेजने की बात आई तो तूने डायरेक्ट अपने बंदों से मुखातिब हो गया। इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते यसल्लूना अलन नबी, दरूद भेजते हैं मुस्तफा पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम भी मुस्तफा पर दरूद और सलाम भेजो। ऐ रब जब दरूद भेजने की बात आई तो तू बंदों से डायरेक्ट मुखातिब हो गया और फिर तू बंदों से कह रहा है अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, ऐ ईमान वालो नमाज पढ़ो और ज़कात दो। तो इसी तरह तू बंदों से मुखातिब हो जाता। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह की जगह पर तू ईमान वालों से मुखातिब हो जाता कि ऐ अल्लाह के बंदो, तुमको अल्लाह को राजी करना है तो मुस्तफा को राजी कर लो। तूने मुस्तफा से क्यों कहलवाया? तो रब इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदो, अगर मैं कह देता डायरेक्ट बंदों से कि मुस्तफा से मोहब्बत करोगे तो हमसे मोहब्बत होगी, अगर मैं डायरेक्ट बंदों से कह देता कि मुस्तफा को राजी करोगे तब हम राजी होंगे, अगर डायरेक्ट हम बंदों से कह देता कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो मुस्तफा का कुर्ब हासिल करो, तो फिर ये मेरा हुक्म हो जाता, सारे लोग मुस्तफा से मोहब्बत करने लगते, सारे लोग मुस्तफा से मोहब्बत करने लगते। लेकिन मुझे देखना था कि मुस्तफा जब अपनी उम्मत से कहते हैं कि हे लोगों, अल्लाह को राजी करना है तो मुझको राजी करो, हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, कितने लोग मुस्तफा से मोहब्बत करते। हम अगर कह देते तो कुछ लोग मसरूर होकर मुस्तफा से मोहब्बत करते और कुछ लोग मजबूर होकर मुस्तफा से मोहब्बत कर देते, इसलिए कि रब का हुक्म है। लेकिन इसलिए मैंने नहीं कहा ऐ महबूब आप कह दीजिए। अब हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। तो ये नजर के सामने आपके कितने लोग आका से मोहब्बत कर रहे हैं, ये आपके सामने। कितने लोग मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, ये आपके सामने। तो रब ने तो कह दिया कि अगर अल्लाह को राजी करना है तो मुस्तफा को राजी कर लो। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती है। मेरे आका को रब्बे कायनात ने कयामत तक के सारे मंजर को दिखा दिया। कयामत अभी आई नहीं है, कयामत कब आएगी या अल्लाह और उसके रसूल को मालूम है, लेकिन कयामत तक के सारे मंजर को मेरे मुस्तफा को रब ने दिखा दिया। कितने लोग जन्नत में जाएंगे, कितने लोग जहन्नम में जाएंगे, मेरे मुस्तफा को रब ने बता दिया। तो मेरे आका को मालूम था कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक लोग मुझसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन मेरी बाद वाले लोगों से लोग मोहब्बत नहीं करेंगे। तो मेरे आका ने इस कड़ी को और आगे बढ़ा दिया, इस कड़ी को और आगे बढ़ा दिया और क्या कह दिया कि मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला है, और अली जिसके मौला है हम उसके मौला है।
और अली जिसका मौला नहीं उसके मौला हम नहीं। क्या कह दिया मेरे आका ने? यानी कि मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। अब आप इस चीज को समझिए कि आप एक मकान बनाया, बहुत खूबसूरत बहुत कीमती मकान बनाया, लेकिन उस मकान में आपने दरवाजा नहीं लगाया, उस मकान में आपने दरवाजा नहीं लगाया। अब बताइए वो मकान महफूज है? वो मकान महफूज नहीं है। करोड़ों रुपए की आप खर्च करके एक हवेली बना लिया, लेकिन उस हवेली के अंदर आपने दरवाजा नहीं लगाया, आपका मकान महफूज नहीं है। और आपने दरवाजा लगा लिया, लेकिन मकान की छत खुली हुई है। दरवाजा के अलावा जगह जगह जो है आप जो बाउंड्री वाल करते हैं, वो बाउंड्री वाल भी आपने नहीं किया, सिर्फ जगह जगह दरवाजा लगाकर आपने छोड़ दिया, तो भी आपका मकान महफूज नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि एक मकान बनाने के लिए उसकी बाउंड्री भी देना है, बाउंड्री देकर उसमें दरवाजा भी लगाना है, तब आपका मकान महफूज होगा। तो मेरे आका ने इसी मिसाल को देकर दुनिया वालों को बता दिया कि ऐ लोगों, अगर हमसे मोहब्बत करोगे और अली से करोगे तो हमसे मोहब्बत होगी, और अगर अली से मोहब्बत करोगे हमसे मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो नहीं सकता, और हमसे मोहब्बत करोगे अली से मोहब्बत नहीं करोगे तो भी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तो मालूम यह हुआ कि मुस्तफा से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, और अली से मोहब्बत करोगे तो मुस्तफा राजी हो जाएंगे। लेकिन मेरे आका जानते थे कि एक जमाना आएगा कि लोग मेरे हुसैन की गर्दनों पर भी तलवारें चला देंगे। तो फिर मेरे आका ने उसी वक्त इरशाद फरमा दिया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। क्लियर हो गया कि अब हुसैन से भी तुमको मोहब्बत करना होगा, तब तुमसे मुस्तफा मोहब्बत करेंगे। हुसैन से मोहब्बत करोगे तभी मुस्तफा से मोहब्बत होगी। अब उसके बाद में और नीचे आ जाओ तो गौसे आजम की बारगाह में आ जाओ। इमाम हुसैन की औलाद गौसे आजम, गौसे आजम से मोहब्बत करोगे तो मौला अली से मोहब्बत होगी, गौसे आजम से मोहब्बत करोगे तो इमाम हुसैन से मोहब्बत होगी, गौसे आजम से मोहब्बत करोगे तो मुस्तफा से मोहब्बत होगी। अब इसको जरा दुनियावी एतबार से सोचो कि गौसे आजम कैसे खुश होंगे। आज ये दुनिया है, आपको किसी को खुश करना है तो आपको उसके इर्द गिर्द घूमना पड़ता है। अगर आपको अपने पीर को खुश करना है तो पीर की खिदमत करना पड़ता है, पीर के घर में झाड़ू लगाना पड़ता है, पीर के कपड़े को धोना पड़ता है। या दुनियावी एतबार से देख लो, अगर किसी थानेदार को खुश करना है तो रोज उसको जाकर सलाम करना पड़ता है, किसी नेता को खुश करना है तो रोज उसके घर में जाकर उससे सलाम करना पड़ता है। कोई अगर हुक्म कोई नेता देता है तो उसको बजा लाना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि उस नेता की आप खिदमत करेंगे तो नेता खुश होगा। लेकिन गौसे आजम तो है नहीं, आप किसकी खिदमत करेंगे कि गौसे आजम खुश हो जाएंगे? गौसे आजम का कपड़ा तो आपने धोया नहीं कि गौसे आजम आपसे खुश हो जाएंगे। और जब गौसे आजम खुश हो जाएंगे तो इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे, इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे तो मौला अली खुश हो जाएंगे। गौसे आजम के घर में आपने झाड़ू नहीं लगाया कि गौसे आजम आपसे खुश हो जाएंगे। गौसे आजम को नहाने का पानी आपने नहीं भरा कि गौसे आजम आपसे खुश हो जाएंगे। आपने गौसे आजम की कोई खिदमत नहीं किया तो फिर गौसे आजम कैसे खुश हो जाएंगे? इसलिए कि ये दुनिया का दस्तूर है, किसी को खुश करने के लिए उसकी खिदमत करना होगा, किसी को खुश करने के लिए उसके घर का चक्कर लगाना होगा। तो गौसे आजम को खुश करने के लिए आपने कौन सा काम किया? कुछ भी नहीं किया। तो फिर गौसे आजम कैसे खुश हो जाएंगे? तो गौसे आजम ने कहा, लोगों, जिसने मेरा जमाना पा लिया, जिसने मेरा जमाना पा लिया और उसने मेरी खिदमत कर दी, उसने मेरे घरों में झाड़ू लगा दिया, उसने मेरे वजू और गुस्ल का पानी दे दिया, अगर कुछ भी ना किया, मेरी मोहब्बत में चंद लम्हा बैठ गया, हम उससे खुश हो गए। लेकिन जो लोग मेरे जमाने को ना पाए, जो लोग
मेरे जमाने को ना पाए, कोई बात नहीं, मेरी औलाद की खिदमत कर लो, हम खुश हो जाएंगे। मेरी औलादों की खिदमत कर लो, गौसे आजम ने कहा हम खुश हो जाएंगे। मेरे औलादों के घर में झाड़ू लगा लो, हम खुश हो जाएंगे। मेरे औलादों के वजू का पानी दे दो, हम खुश हो जाएंगे। मेरे खानदान वालों की खिदमत गुजारी कर लो, हम खुश हो जाएंगे। तो मालूम यह हुआ कि कयामत तक कुरान रहेगा, तो कयामत तक खानदान रसूल रहेगा। और कुरान की तिलावत करते रहो और खानदान रसूल की खिदमत करते रहो, तो ईमान मुकम्मल और सही और सलामत रहेगा। और अगर इसमें कोई कोताही हो गई, अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो गई, तो फिर मेरे गौसे आजम कहते कि फिर ऐसे लोगों को से हम खुश नहीं हो सकते जो मेरे खानदान वालों की खिदमत नहीं करेंगे, जो मेरे खानदान वालों की इज्जत न करेंगे। इसलिए कि ये खानदान और मजहब इस्लाम कयामत तक कायम रहेगा। और मेरे दोस्तों, इतनी लोग, सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सारे लोगों का मकसद तो एक ही है ना। कपड़ा तो सबका अलग है, चेहरा अलग है, टोपी अलग है, लेकिन मकसद सबका एक है। क्या मकसद है? मकसद ये है कि साले बाबा खुश हो जाए। या अगर हम रात भर बैठे हुए हैं तो ये सोचकर, ये मकसद लेकर बैठे हुए हैं कि रब राजी हो जाए, ये औलियाए किराम राजी हो जाए, ये खुश हो जाए, रब राजी हो जाए, रब खुश हो जाए। तो जब रब खुश होगा तो कहां जगह मिलेगी? जन्नत में। तो ये सारे लोगों का लिबास अलग, शक्ल अलग, इलाका अलग, बिरादरी अलग, खानदान अलग, लेकिन सारे लोगों का मकसद एक है कि हम जन्नती हो जाए, हम जन्नती हो जाए। तो जन्नती इतना आसान से इंसान नहीं होता है, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरे दोस्तों, इतने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग जन्नती हैं ये हम बता नहीं सकते। बड़े बड़े पीर साहब और बड़े बड़े मौलाना भी अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि हम जन्नती हैं। सिर्फ रब ने जन्नत बना दिया है, दुनिया वालों को बता दिया है कि ऐ लोगों, ये अमल करोगे तो ये जन्नत में तुमको जगह मिल जाएगी। अब इंसान उसमें जगह पाने के लिए अलग अलग तरीके से अमल कर रहा है। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई रोजा रख रहा है, कोई हज कर रहा है, कोई ज़कात दे रहा है, कोई बुजुर्गों की खिदमत कर रहा है, कोई पीराने तरीक़त की खिदमत कर रहा है, कोई जलसा और जुलूस में बैठकर जलसा और जुलूस को सुन रहा है। यानी जन्नत पाने के लिए अलग अलग अमल कर रहा है। लेकिन फिर भी उस इंसान को पता नहीं कितना काम करने के बाद भी हम जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन आज हम आपको बता देते कि हमारा और आपका जन्नत में जाना तय है कि नहीं तय है, ये तो रब फैसला करेगा। लेकिन रब ने 10 जानवरों के लिए फैसला कर दिया कि वो जन्नत में जाएगा। इंसान जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, ये जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कोई भी एक आदमी खड़ा होकर नहीं कह सकता कि हम हाजी हैं, जन्नती हो गए। कोई नहीं कह सकता कि हम नमाजी हैं, जन्नती हो गए। कोई नहीं कह सकता कि हम खानदान वाले, हम जन्नती हो गए। नहीं, कोई नहीं कह सकता। लेकिन रब ने कहा कि ऐ दुनिया वालों, 10 जानवर जन्नती हो गया। सोचने की बात है, इंसान अक्ल रख के भी जन्नती नहीं बना। लेकिन वो जानवर जिसके बारे में रब ने कह दिया कि ये जन्नती है, 10 जानवर जन्नत में जाएगा। अरे रब, कौन सा अमल वो उस जानवर ने किया? उस जानवर ने कौन सी इबादत तेरी कर दी कि वो जन्नती हो गया? तूने डिक्लेयर कर दिया कि ये जन्नती हो गया। तो रब इरशाद फरमाता है कि 10 जानवर जन्नत में जाएगा। कौन कौन? सबसे पहले गाय जन्नत में जाएगी।
सबसे पहले गाय जन्नत में जाएगी, उसके बाद गाय का बछड़ा जन्नत में जाएगा, उसके बाद मछली जन्नत में जाएगी, 2 ऊँटनी जन्नत में जाएगी, चूंटी जन्नत में जाएगी, एक हुदहुद परिंदा होता है वह जन्नत में जाएगा, कुत्ता जन्नत में जाएगा, गधा जन्नत में जाएगा। ये रब ने फैसला कर दिया, ये रब ने फैसला कर दिया कि 10 जानवर जन्नत में जाएगा। ऐ रब, ये गधा, ये कुत्ता जन्नती। रब ने कहा हाँ, इसका अमल तूने तो क्लियर कर दिया कि 10 जानवर जन्नत में जाएगा, जरा इसका अमल बता दे, अमल क्या है, कौन से अमल को इसके तूने पसंद कर लिया। तो रब ने कहा कि वो गाय जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़बह किया और मैंने हुक्म दिया था मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा इस गाय को ज़बह करके इसका गोश्त खा लो, वो गाय जन्नत में जाएगी। वो गाय का बछड़ा जिसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़बह किया था और उसका गोश्त भूनकर फरिश्तों को खिलाया था, वो गाय का बछड़ा भी जन्नत में जाएगा। वो मछली जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा निगल गई, रब ने हुक्म दिया उस मछली को, मछली तूने आज अपना खुराक एक नबी को बना लिया, तूने अपना खुराक आज एक पैगंबर को बना लिया, फौरन मेरे नबी को वापस कर दे। वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मेरे नबी मेरे पैगंबर हैं। उस मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा वापस कर दिया। मेरे रब ने इरशाद फरमाया कि वो मछली जन्नत में जाएगी। वो ऊँटनी जो मेरे नबी को लेने के लिए हजरत हलीमा अपने घर से मेरे मुस्तफा तक आई थी, और जिस ऊँटनी पर मेरे आका बैठकर हजरत हलीमा के घर गए थे, रब इरशाद फरमाता है कि वो ऊँटनी भी जन्नत में जाएगी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की भी सवारी एक ऊँटनी थी, हमेशा एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाते थे, वो ऊँटनी भी जन्नत में जाएगी। और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम गधे की सवारी करते थे, गधे की सवारी करते थे। रब ने इरशाद फरमाया कि ये गधा भी जन्नत में जाएगा। कितना जानवर हुआ? 8 हो गया। अब इन 8 जानवरों का अमल क्या है? गाय नबी की मोहब्बत में कुर्बान हो गई, जन्नती हो गई। गाय का बछड़ा नबी की मोहब्बत में कुर्बान हो गया, जन्नती हो गया। मछली नबी की मोहब्बत में एक नबी को उसने वापस कर दिया, भूखे रह गई, लेकिन उस नबी को अपना खुराक नहीं बनाया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा वापस कर दिया, यानी नबी की मोहब्बत में वो भूखे रह गई, वो मछली जन्नती हो गई। वो ऊँटनी जिसने मेरे नबी की सवारी किया, वो ऊँटनी जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की सवारी किया, वो गधा जिसने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की सवारी किया, और वो हुदहुद जिसके लंबा चोंच होता है, ये हुदहुद हजरत सलमान अलैहिस्सलाम से सवाल करता था। कोई भी बात उसके जहन में आ जाती थी, हजरत सलमान से पूछ लेता था कि इसका मतलब क्या होगा, ये सवाल है, इसका जवाब क्या होगा। तो रब को ये अदा पसंद आ गई, तो कहा ये हुदहुद भी जंगल में जन्नत में जाएगा। ये जितने 8 जानवर हैं, ये सब नबी की मोहब्बत में जन्नत में जाएंगे, सब नबी की मोहब्बत में जन्नत में जाएंगे। लेकिन 2 चीज ऐसी है जिसको नबी से कोई वास्ता नहीं, एक है चूंटी और एक है कुत्ता। चूंटी कौन से अमल पर जन्नत में जाएगी? चूंटी एक सड़क के किनारे हजारों की तादाद में चूंटियां अपना खुराक ले रही थी, खाना खा रही थी, कि एक चूंटी की नजर हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के लश्कर पर पड़ गई। ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है कि हजारों चूंटियां अपना खाना खा रही थी, कि एक चूंटी की नजर हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के लश्कर पर पड़ गई। वो चूंटी कसकर चिल्लाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, ऐ चूंटियों भाग जाओ, अपने अपने घर के अंदर घुस जाओ।
अपने अपने घरों के अंदर दाखिल हो जाओ। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, ऐसा ना हो कि उनका लश्कर हमें कुचल दे और हम लोग हलाक हो जाएं। रब ने कहा कि ये चूटी जन्नत में जाएगी। क्यों? इसलिए कि इसने अपने पड़ोसियों का हक अदा कर दिया। इसको कोई नबी से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि देखा कि दुश्मन आ रहा है, हजरत सलमान अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, यानी हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है और वो हमारे पड़ोसियों, हमारे रिश्तेदारों को कुचल ना दे, तो उसने ऐलान कर दिया भाग जाओ। तो रब ने कहा कि इसने पड़ोसियों का हक अदा कर दिया, इसलिए जन्नती है। अब मुसलमानों जरा सोचो, एक चूटी जन्नत में जा रही है सिर्फ इसलिए कि उसने अपने खानदान वालों का ख्याल रखा, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा, अपने रिश्तेदारों और अहबाबों के जान को बचा लिया। तो रब को ये अदा पसंद आ गई है, वो चूटी जन्नत में जाएगी। तो आप तो उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए, आप उस नबी की उम्मत है। अगर आपका पड़ोसी बीमार है, आपका पड़ोसी परेशान है, आपके पड़ोसी की आपको मदद की जरूरत है, तो अगर आप अपने पड़ोसी की मदद कर दें, आप अपने पड़ोसी की परेशानी में शामिल हो जाए, तो यकीन रखिए जब आप अपने पड़ोसी का हक अदा कर देंगे, अपने रिश्तेदारों का हक अदा कर देंगे, अपने खानदान वालों का हक अदा कर देंगे, तो जब वो चूटी जन्नत में जा सकती है तो आप भी जन्नत में जा सकते हैं। शर्त यह है कि उस पड़ोसी का ख्याल रखना होगा। अगर उसको जरूरत है आपकी, तो आपको उसकी मदद करना होगा। तो यकीनन जब वो चूटी जाएगी जन्नत में, तो आप भी जन्नत में जा सकते हैं। अब एक बचा कुत्ता, ये वो कुत्ता है जिसका तज़किरा कुरान के अंदर है, असहाबे कहफ का कुत्ता। यह सालेहीन की जमात एक गांव को छोड़कर ऐसे गांव में जा रही थी जहां कुरान की तालीम दी जाती है, जहां अज़ानें कही जाती हैं, जहां नमाजें पढ़ी जाती हैं। उस गांव को छोड़कर ये लोग जा रहे थे, साथ में वो कुत्ता भी इनके साथ हो गया। ये भगा रहे थे, कुत्ता भाग नहीं रहा था। जहां ये गए साथ में वो कुत्ता गया। तो रब ने कहा कि ये सालेहीन से मोहब्बत करता है। यह असहाबे कहफ का कुत्ता अपने साथियों से, अपने मोहल्ले वालों से मोहब्बत करता है, और उनकी मोहब्बत में इसने भी अपने गांव को छोड़ दिया, इसलिए ये कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। तो हम अगर सालेहीन, साले बाबा से मोहब्बत करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, गौसे आजम से मोहब्बत करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, औलिया किराम से मोहब्बत करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। शर्त यह है कि जिस तरह से उस कुत्ते के दिल में मोहब्बत थी, उससे भी कई दुगना, कई गुना आपके दिल में इन औलिया किराम की सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। अगर होगी इनकी मोहब्बत, तो जब वो कुत्ता जा सकता है तो आप भी जा सकते हैं। और रब ने इस 10 जानवरों के अमल को इसलिए बता दिया कि ऐ लोगों, तुम अगर नबी से मोहब्बत करोगे तो तुम भी जन्नत में जा सकते हो। जैसे वो उटनी जन्नत में जा रही है, जैसे मछली जन्नत में जा रही है, जैसे गाय जन्नत में जा रही है, जैसे गाय का बछड़ा जन्नत में जा रहा है। और मेरे दोस्तों, जब मैदान महशर क़यामत का दिन होगा तो हम इंसान गुनाहगार, कुछ लोग जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, कुछ लोग जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, और उधर से गधा आ रहा होगा जो जन्नत की तरफ जा रहा होगा। तो वो इंसान को वो गधा रोकेगा और कहेगा तुम कहां जा रहे हो? वो कहेगा मैं गुनहगार साबित हो गया, मैं गुनहगार साबित हो गया, हुक्म रब हो गया कि तुम जहन्नम में जाओ, मैं जहन्नम में जा रहा हूं। वो शख्स गधा से पूछेगा तुम कहां जा रहे हो? वो बोलेगा हम जन्नत में जा रहे हैं, रब राजी हो गया, हम जन्नत में जा रहे हैं। तब वो गधा हमारे आपके जैसे इंसान को रोकेगा और कहेगा इंसान, तुमने मुझसे भी सबक हासिल नहीं किया, तुमने मुझसे भी सबक हासिल नहीं किया। दुनिया में तुम मेरे नाम की गालियां देते थे, दुनिया में तुम मेरे नाम की गालियां देते थे। तुम्हारा नौकर अगर कोई काम खराब कर देता था तो तुम बोलते तो गधा हो क्या कि तुमने ऐसा काम बिगाड़ दिया। यानी हर बात पर तुम मुझे गधा नहीं कहते थे, अपने नौकर को गधा बोलते थे। यानी दुनिया में सबसे खराब अगर कोई चीज थी तो मैं था। काम नौकर बिगाड़ता था, गधा मुझे बोलते थे। कोई काम अगर पूरा नहीं होता था तो गधा बोलते थे। देखो वो गधा
आज जन्नत में जा रहा है। जिसको तुम कम अक्ल समझते थे और तुम अपने आप को अक्लमंद समझते थे, वो तुम जहन्नम में जा रहे हो और हम जन्नत में जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, उस गधे से सबक हासिल करो जो इस दुनिया में बेवकूफ जानवर कहलाता है। उस कुत्ते से सबक हासिल करो जो इस दुनिया पर नापाक, सारी दुनिया उसको नापाक जानवर समझती है। आप उससे सबक हासिल करो। तो उसने एक औलिया किराम की जमात से मोहब्बत कर लिया, ऐसी मोहब्बत कर लिया कि अपनी जान की परवाह न किया और उनका कभी साथ नहीं छोड़ा, तो वो जन्नती हो गया। आप अगर आज भी साले बाबा की सच्ची और पक्की मोहब्बत दिल के अंदर बिठा लोगे, मोहब्बत भी दो तरह की होती है, एक दिखाने की होती है और एक करने की होती है। सैयद शजर मकनपुरी ने 1.25 घंटा ना तो मनकबत सुनाया, एक अशआर पर उस पर अमल में लोग कर ले, एक अशआर पर अगर अमल कर ले तो उनका भी बेड़ा पार है, आप लोगों का भी बेड़ा पार है। इंसान बड़े बड़े शायरों को बुलाता तो जरूर है, बड़े बड़े खतीबों को बुलाता तो जरूर है और रात भर बैठकर नातिया अशआर सुनता तो जरूर है, लेकिन एक शेर पर अमल करने की कोशिश नहीं करता। तो फिर रात भर बैठने से फायदा क्या हुआ? जब अमल ही नहीं करना तो फायदा क्या हुआ? मेरे दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, यह महफिल मुस्तफा है। यहां अगर बैठ गए तो गुलामी की सनद मिल गई, यहां बैठ गए तो बस गुलामी की सनद मिल गई। अब जब इंसान किसी का गुलाम हो जाता है तो वो खुद पर नहीं होता है, अपने मालिक के जिम्मे चला जाता है। जब गुलामी में किसी के चला जाता है तो इंसान फिर अपने ऊपर नहीं होता है। कमेटी वाले, ये बेचारे कमेटी वाले महीने दिन से इस जलसे का इंतजाम कर रहे हैं ना, रात भर जागते, दिन भर दुकानदार को छोड़कर, अपने दुकान दौरी को छोड़कर साले बाबा के उर्स में लग जाते। इतना अच्छा पंडाल लगाया, लाइट लगवाया, जगमगा दिया, सब कुछ कर दिया, हजारों लोग आए। पहचाने किसको? शजर मकनपुरी को पहचान रहे हैं, महबूब गौहर को पहचान रहे हैं, ये बाहर से आए हुए शोरा को देख रहे हैं। मेहनत इन्होंने किया, दुनिया इन लोगों को देख रही है। मेहनत इन लोगों ने किया, कमेटी के लोगों ने किया। किसी ने आकर स्टेज पर नहीं कहा कि मैंने इतना अच्छा पंडाल लगाया है, किसी ने आकर स्टेज पर नहीं कहा कि ये लाइट को मैंने सजाया है, किसी ने स्टेज पर आकर नहीं कहा कि ये जो साले बाबा का रोजा का जो है ये पेंट मैंने करवाया है, किसी ने नहीं कहा। और कहने की कोई जरूरत भी नहीं है। स्टेज पर आकर कोई कह दे कि मैंने इतना अच्छा पंडाल लगवाया, कोई फायदा नहीं। नियत तो यह है कमेटी वालों की कि दुनिया मुझे देखे या मत देखे, साले बाबा तो देख रहे हैं। मेरी मेहनत को दुनिया देखे या मत देखे, हमें उसकी परवाह नहीं है। गौसे आजम तो देख रहे हैं कि उनके वली की हम खिदमत कर रहे हैं, महबूबे इलाही को देख रहे हैं, मौला अली मुश्किल कुशा को देख रहे हैं, और फिर मेरे आका देख रहे हैं कि मेरे वली से ये लोग मोहब्बत कर रहे हैं। इनकी मोहब्बत में दिन रात लगे हुए हैं कि बस मुस्तफा कह दे कि ये मेरा गुलाम है तो मेरा बेड़ा पार है। दुनिया देखे चाहे मत देखे, इसकी परवाह कमेटी वाला नहीं करता है। तो जब आप किसी की गुलामी में चले गए तो आप उसके अंडर में चले गए। अब वो जहां ले जाएगा आपको जाना है, अब वो जहां ले जाएगा जाना है। तो आप मौला अली की गुलामी में हैं, आप मौला अली की गुलामी में हैं। और मौला अली वो है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली तुमको दमिश्क का हम सरदार बना देते हैं, चले जाओ। हम दमिश्क का तुमको काजी बना देते हैं, चले जाओ। वहां जाकर लोगों की फरियाद सुनो और लोगों को जवाब दो। लोगों का फतवा आए, लोगों का सवाल आए, उसको जवाब दो। मौला अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, कज़ात का कोई तजुर्बा नहीं है, लोगों के सवालों जवाब में कैसे दूंगा, मुझे कोई तजुर्बा कोई नॉलेज नहीं है, मुझे काजी बनाकर शाम का मत भेजिए। मेरे आका ने कहा, अली जाओ, हम हुक्म देते हैं, जाओ, तुम्हारा जो भी फैसला होगा अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक अच्छा और हक होगा। मौला अली पहुंचे शाम पहुंचे, पहला केस मौला अली की बारगाह में आया। 2 शख्स मौला अली के पास पहुंचा, कहा, मौला अली ने क्या तुम्हारी फरियाद है?
एक शख्स ने कहा, मौला अली, हम और ये दोनों खाना खा रहे थे। जैसे ही खाना लेकर बैठे थे खाने के लिए कि एक शख्स आया और हम लोगों से कहा कि इस खाना में मुझे भी खिलाओगे। हम लोगों ने कहा कि शामिल हो जाओ। 3 आदमी हम लोगों ने खाना खाया। जब वो शख्स जाने लगा तो उसने 8 दिरहम मुझको दिया। 8 दिरहम मुझको दिया। 5 दिरहम मैंने ले लिया और 3 दिरहम मैंने इसको दे दिया। मौला अली ने पूछा, 5 दिरहम तुमने क्यों लिया और 3 दिरहम इसको क्यों दिया? तो उस शख्स ने कहा, मौला अली, मेरी 5 रोटियां थी इसलिए मैंने 5 दिरहम ले लिया। इसकी 3 रोटियां थी इसलिए मैंने इसको 3 दिरहम दे दिया। लेकिन यह शख्स नहीं मानता मेरे फैसले को। ये कह रहा है कि आधा आधा लेंगे, 4 दिरहम हम लेंगे और 4 दिरहम तुम लो। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। 5 रोटियां मेरी थी तो 5 दिरहम हम लेंगे, 3 रोटियां तुम्हारी थी तो 3 दिरहम तुम लोगे। ये फैसला मानने के लिए तैयार नहीं, आपके पास आ गए हैं, आप फैसला कर दीजिए। मौला अली ने उस शख्स से मुखातिब हुए जिस शख्स की 3 रोटियां थी, कहा कि ये तुमको जो 3 दिरहम ले रहा है ये ले लो, ये अच्छा फैसला है, हमसे फैसला मत करो, ये अच्छा फैसला है कि 3 दिरहम लेकर हट जाओ। उस शख्स ने कहा, मौला अली, अगर मुझे नुकसान होगा हम सह लेंगे, लेकिन फैसला आप करें, फैसला आप करें। मौला अली ने कहा, तुम्हारी कितनी रोटियां थी? उसने कहा 3 रोटियां मेरी थी। दूसरे से पूछा, तुम्हारी कितनी रोटियां थी? उसने कहा 5 रोटियां थी। मौला अली ने पूछा कि कुल मिला के 8 रोटियां हो गई। 8 रोटियों को 3 जगह बांट दो। 8 रोटियों को 3 जगह बांट दो तो 24 टुकड़ा हो जाता है। 8 को 3 जगह बांट दो तो 24 टुकड़ा हो जाता है। इस 24 टुकड़े को 3 आदमी ने खाया। इस 24 टुकड़े को 3 आदमी ने खाया, यानी एक आदमी ने 8 टुकड़ा खाया। एक आदमी ने 8 टुकड़ा खाया। मौला अली ने कहा, ऐ 5 रोटी वाले, तुम्हारा कितना टुकड़ा हुआ? उसने कहा, मेरा 15 टुकड़ा हुआ। 3 रोटी वाले से मौला अली ने पूछा, तुम्हारा कितना टुकड़ा हुआ? उसने कहा, मेरा 9 टुकड़ा हुआ। फिर मौला अली ने पूछा कि तुम्हारा 9 टुकड़ा हुआ, तुमने कितना टुकड़ा खाया? उसने कहा, 8 टुकड़ा मैंने खाया। मैंने 8 टुकड़ा खाया। 5 रोटी वाले से पूछा, तुम्हारा कितना टुकड़ा हुआ? उसने कहा, मेरा 15 टुकड़ा हुआ। मौला अली ने पूछा, कितना टुकड़ा तुमने खाया? उसने कहा, 8 टुकड़ा मैंने खाया। फिर मौला अली ने पूछा, 7 टुकड़ा किसने खाया? 5 रोटी वाले बोला ने, उस साहिल ने 7 टुकड़ा मेरा खाया। फिर 3 रोटी वाले से पूछा, तुम्हारा 1 टुकड़ा किसने खाया? उसने कहा, उस साहिल ने खाया। तो मौला अली ने कहा, यही तो इंसाफ है कि 24 टुकड़ा हुआ। 24 में तुम्हारे 3 रोटी का 9 टुकड़ा हुआ। 9 में तुमने 8 खा लिया, तुम्हारा 1 टुकड़ा बचा। तुम 1 दिरहम के हकदार बने, बाकी 7 दिरहम का हकदार ये बना, इसलिए कि 7 टुकड़ा उसने खाया, इसका हिस्से में से खाया। ये हमारा फैसला है। मौला अली की बारगाह में झुक गया, कहा, मौला अली, मुझे दिरहम नहीं लेना था, मुझे दिरहम नहीं लेना था, मुझे आपका फैसला देखना था कि आप फैसला कैसा करते हैं। यकीनन आप मुस्तफा के हुक्म पर आए हैं तो आपका फैसला हक वाला फैसला है, आपका फैसला सच्चा फैसला है। तो मेरे दोस्तों, आप मौला अली की गुलामी में चले गए। अब मौला अली की गुलामी में जो चला गया वो फिर अपने आप पर नहीं है, वो मौला अली के अंडर में चला गया, वो मौला अली के जिम्मे में चला गया, मौला अली के जिम्मे में चला गया। और मेरे दोस्तों, आप लोग तो एक ऐसे पीर से वाबस्ता हैं जिनकी निस्बत सिलसिले कादरिया, जो तमाम सिलसिलों में सबसे अफजल सिलसिला, उस सिलसिले में आपको निस्बत और नसब वो है जो नसब गौसे आजम, वो नसब सरकारे मिल्लत की, उनके खानदान से बैत, उनके हाथ पर बैत। तो उस हाथ पर जो लोग बैत हुए उनको तो कोई डर नहीं। सिलसिला भी आला, पीर भी आला, सिलसिला भी आला, खानदान भी आला, उसको तो कोई डर ही नहीं। डर तो उसको है जो अलग है,
लेकिन जो गौसे आजम के खानदान से भी है, जो गौसे आजम के सिलसिले से भी है, उसको कोई डर नहीं, इसलिए कि वो खुद पर नहीं है, वो गौसे आजम पर है। वो खुद पर नहीं है, वो गौसे आजम पर है। और फिर ऐसा पीर, वो ऐसा पीर जिसके तकवे की शोहरत, जिसकी इबादत और रियाजत की शोहरत, जिसकी मोहब्बत की शोहरत, रात में भी अगर कोई चला गया तो खड़े होकर उसका इलाज कर दिया। अरे वो लोग हैं जो फारूक आजम यहां से इनके घर के अंदर खिदमत गुजारी आई है। कैसे खिदमत की जाती है वो सरकार मिल्लत ने फारूक आजम से सीखा। ये फारूक आजम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से खिदमत सीखा। रात के तारीकी अंधेरे में कोई पहुंच गया, सरकार के दरबार पर चला गया, बच्ची को तवल्लुद होने वाला है, तावीज की जरूरत है, बेटा बीमार हो गया, परेशान हाल है, रात की तारीकी में भी उठकर उसका इलाज कर दिया। यह खिदमत गुजारी फारूक आजम के घर से लिया सरकार मिल्लत ने। फारूक आजम कौन सी जाते बाबरकत लेकर फजले रहमा आई, तो सिर्फ लफ्ज अमीर होता है। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये कौन सी जाते बाबरकत लेकर फजले रहमा, लेकिन जो अमीर होता है असल में अपनी कौम का खिदमत गुजार होता है। वो फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है, मोमिनों के अमीर है, लेकिन वो ऐसे अमीर नहीं है जो एयर कंडीशन रूम के अंदर सो रहे हैं। वो ऐसे अमीर नहीं है जो मोटे मोटे गद्दे पर सो रहे हैं। वो ऐसे अमीर हैं कि जब सारी दुनिया सो जाती है तो रात की तारीकी में अमीरुल मोमिनीन मोहल्ले में निकल जाते हैं और हर घर के दरवाजे के पास से गुजर जाते हैं। कहीं कोई मेरे घर जो है खिदमत गुजार मेरे लोगों में से कोई ऐसा इंसान तो नहीं जो परेशान हाल हो। हजरत अमीरुल मोमिनीन का ये रोज का मामूल है। आज रात अमीरुल मोमिनीन गुजर रहे, एक घर से रोने की आवाज आई, एक घर से रोने की आवाज आई। हजरत उमर फारूक ने दरवाजे पर दस्तक दिया, एक औरत ने दरवाजा खोला, सवाल किया ये बच्चा क्यों रो रहा है, ये बच्चा क्यों रो रहा है। उस औरत ने कहा ये बच्चा भूख से रो रहा है। गया हसनैन का नाना, भूख से रो रहा है। अमीरुल मोमिनीन वहां पर एक मिनट भी नहीं रुकते हैं, फौरन पलट जाते हैं, बैतुल माल पहुंचते हैं, बैतुल माल के सिपाही को बोलते हैं दरवाजा खोलो। बैतुल माल का दरवाजा खोलता है सिपाही, आप आटे की एक बोरी को अपने कंधे पर उठाते हैं, आप आटे की एक बोरी को अपने कंधे पर उठाते हैं। बैतुल माल का दरोगा बोलता है हमको इजाजत हो तो हम तालिब भाई समाप्त करें। मूसा से इब्ने मरियम तक, आदम से कंधे पर आटा पहुंचा दो। मेरे उमर फारूक इरशाद फरमाते तुम्हारा काम है निगहबानी करना, हमारा काम है लोगों की खिदमत गुजारी करना। तुम अपना काम करो, हम अपना काम। दम तक इस आलम से उस आटे की थैली को लेकर उस घर में पहुंचते हैं, उस औरत से मुखातिब होते हैं, रोटी पकाकर इस बच्चे को खिलाओ। सबका दाता सबका आका, हर एक का मौला गया हसनैन। बच्चे को वो औरत खिला देती है। उमर फारूक अब उस औरत से पूछते हैं अब इजाजत है जाने के लिए। वो औरत कहती है इजाजत तो है, लेकिन याद रखो, याद रखो। कह तो न मुसाफिर फिक्र करे, कल मैदान महशर में हम उमर के दामन को पकड़ लेंगे। ये मक्के वालों ने उमर को अमीरुल मोमिनीन बनाया और मेरा बच्चा प्यास से तड़प रहा था, भूख से तड़प रहा था और वो सोए हुए हैं। उनको इस बात का ख्याल नहीं कि वो अमीरुल मोमिनीन है। किस घर में लोग परेशान हैं, किस घर में लोगों ने खाना खाया, किस घर में लोगों ने खाना नहीं खाया। याद रखो मैदान महशर में रब के सामने हम फारूक आजम का दामन पकड़ लेंगे और रब से सवाल करेंगे रब ये वो उमर है जिसको दुनिया वालों ने अमीरुल मोमिनीन बना दिया, लेकिन इन्होंने अपने लोगों का ख्याल नहीं रखा, इन्होंने अपनी कौम का ख्याल नहीं रखा। वो औरत कह रही है और हजरत उमर फारूक जारो कतार बच्चों की तरह रो रहे हैं।
जारो कतार बच्चों की तरह रो रहे हैं और वो कह रहे हैं उस औरत से उमर को माफ कर दो, उमर को माफ कर दो। उमर निहायत ही अच्छा इंसान है, वो लोगों की खिदमत करता है, वो लोगों का ख्याल रखता है, लेकिन इतना काम है कि वो थोड़ा परेशान रहता है, इसलिए तुम्हारे घर तक वो नहीं आ सका, तुम्हारे बच्चे के लिए उसने खाने का इंतजाम नहीं कर सका। लेकिन उमर बहुत अच्छा है, उमर को माफ कर दो। मैदान महशर में रब की बारगाह में उसका दामन मत पकड़ना। उस औरत ने कहा कि तुमसे अच्छा उमर नहीं हो सकता, तुमसे अच्छा उमर नहीं हो सकता। तुम कितने अच्छे इंसान हो कि रात के अंधेरे में आकर तुमने मेरे बच्चे को खाना खिला दिया, मेरा बच्चा सो गया। लेकिन उमर को देखो, वो तो अपने घर में सो रहा है। उमर को देखो, उसकी कौम परेशान हाल है, लेकिन वो अपने घर में चैन सुकून से है। हम माफ नहीं कर सकते। ये मक्के वाले को क्या हो गया है? उसको तो तुमको खलीफा बनाना चाहिए था, मक्के वाले को तुमको अमीरुल मोमिनीन बनाना चाहिए था। तुम इस लायक हो। हजरत उमर कह रहे नहीं, उमर बहुत अच्छा आदमी है, माफ कर दो। उसने कहा नहीं, तुमसे अच्छा नहीं है। जब देख लिया उस औरत के तेवर को, तो हजरत उमर खड़े हुए और उस औरत से मुखातिब हुए, क्या अल्लाह की बंदी, जिस उमर को तू कह रही है कि मैदान महशर में हम उसका दामन पकड़ लेंगे, ये तेरे सामने जो खड़ा है वही उमर, तेरे सामने जो खड़ा है यही उमर है। तो उस औरत ने कहा इसीलिए तो तुमको लोगों ने अमीरुल मोमिनीन बनाया, तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, तुम ही उमर हो। हजरत उमर ने कहा मैं उमर हूँ। तो उस औरत ने कहा कि अब तुमसे बेहतर कोई अमीरुल मोमिनीन हो नहीं सकता। ये खिदमत गुजारी सरकार मिल्लत ने अगर खिदमत गुजारी दी है तो फारूक आजम से ली है। ये वो जात है जिसने पूरी जिंदगी गद्दे कंबल चटाई पर सोकर गुजार दी, अपने मुरीदों का ख्याल रखा, अपने लोगों का ख्याल रखा। रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जब भी कोई परेशान हाल आया, लौटाया नहीं। जो जरूरत हो पूरी कर दो, जो जरूरत हो उसको दे दो। तो याद रखो, जब तुम्हारा पीर इतना दयालु था तो मुरीद उनका कैसा होना चाहिए। तुम्हारा पीर जब ऐसा था, दयालु, देने वाला, लोगों की मुरादों को पूरी करने वाला, लोगों की हाजतों को पूरी करने वाला, तो उनका मुरीद भी ऐसा होना चाहिए कि जरूरत पड़ जाए तो मदद कर दो। अगर कोई परेशान हाल है, उसकी परेशानी को दूर कर दो। परेशानी को तुम दूर करोगे, तारीफ तुम्हारे पीर की होगी कि ऐसा मुरीद है कि देखो पीर जैसा था वैसा मुरीद सखी है। मेरे दोस्तों, रात भर बैठकर जलसा सुनने से कोई फायदा नहीं है। रब को राजी करना पड़ेगा, रब को राजी करना पड़ेगा। और रब को राजी करने के लिए रब ने कह दिया कि हम ऐसे राजी नहीं होंगे, पढ़ते रहो नमाज हम राजी नहीं होंगे, रखते रहो रोजा हम राजी नहीं होंगे, देते रहो ज़कात हम राजी नहीं होंगे, करते रहो हज हम राजी नहीं होंगे। हम राजी होंगे मुस्तफा को राजी करोगे तब। हम राजी होंगे उस वक्त जब मेरे मुस्तफा को राजी करोगे तब। अब मेरे मुस्तफा ने कह दिया कि हम राजी उस वक्त होंगे जब मेरे अली को राजी करोगे तब। अली ने कह दिया हम राजी उस वक्त होंगे जब मेरे गौस को राजी करोगे तब। और गौस ने कहा हम उस वक्त तक राजी नहीं हो सकते जब तक मेरे खानदान वालों को राजी तुम नहीं करोगे तब। तो रब को राजी करने के लिए कुरान की तिलावत भी अगर फर्ज है तो खानदान मुस्तफा की खिदमत भी फर्ज है, करना पड़ेगा। और अगर देख के पैर चूम लिया तो वो दिखावा हो गया। अब पैर नहीं चूमा देखकर, दिल को सिर्फ झुका दिया तो यही मोहब्बत है। दिल को झुका दिया तो यही मोहब्बत है। इसलिए कि गरीब नवाज का ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान गरीब नवाज का है। 2 दिन के बाद उनका उर्स है, 2 दिन के बाद उनका उर्स है। वो गरीब नवाज हिंदुस्तान के सुल्तान है। आजकल लोग सुल्तान तो नहीं बन रहे, लेकिन एक एक स्टेट के वजीर आला बन रहे हैं। एक स्टेट के वजीर आला बन रहे हैं, वहीं के वो बादशाह है, दूसरे स्टेट के नहीं है। लेकिन गरीब नवाज की वो जात है जो पूरे हिंदुस्तान के सुल्तान है। और उनकी सुल्तानी अगर हिंदुस्तान वाले ना माने, मत माने, कोई बात नहीं है। गौसे आजम ने सुल्तान कह दिया तो गरीब नवाज कयामत तक के लिए सुल्तान हो गए। तुम्हारे मानने और ना मानने के मोहताज गरीब नवाज नहीं है।
ये हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान कह दे कि गरीब नवाज को हम सुल्तान नहीं मानते, कोई बात नहीं, गरीब नवाज की जात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि गरीब नवाज तुम्हारे बनाए हुए सुल्तान नहीं है। गरीब नवाज तुम्हारे बनाए हुए सुल्तान नहीं है, गरीब नवाज को सुल्तान गौसे आजम ने बनाया, और जो सुल्तानी गौसे आजम ने अदा कर दिया वो सुल्तानी कोई दुनिया का इंसान छीन नहीं सकता। तो ये गरीब नवाज को सुल्तान गरीब गौसे आजम ने बनाया किस लिए? किस लिए बनाया? इबादत की बुनियाद पर सुल्तान नहीं बने, रियाजत की बुनियाद पर सुल्तान नहीं बने, लोगों की खिदमत की बुनियाद पर सुल्तान नहीं बने, पीर की खिदमत की बुनियाद पर सुल्तान बने। गरीब नवाज ने पीर की ऐसी खिदमत की कि वो खिदमत गौसे आजम को पसंद आ गई और कहा गरीब नवाज तुमने पीर की ऐसी खिदमत की, उसका अज्र तुम्हें हम देते हैं कि हिंदुस्तान का सुल्तान बना देते हैं। और ये पोस्ट गौसे आजम ने उस वक्त दिया जब गरीब नवाज के पीर ने ये कह दिया बारगाह रिसालत में कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम मोइनुद्दीन को साथ लेकर आए हैं, इस मोइनुद्दीन को मेरे आका आप कबूल कर लीजिए। बारगाह रिसालत से आवाज आई, आए उस्मान, हमने तुम्हारे मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। आए उस्मान, हमने तुम्हारा मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। तो गौसे आजम ने कहा कि जब मेरे मुस्तफा ने तुझे कबूल कर लिया गरीब नवाज, तो हिंदुस्तान की बादशाहियत हमने तुमको अता कर दिया। गरीब नवाज की बादशाहियत कयामत तक कायम रहेगी, कोई छीन नहीं सकता है। और अगर आप गरीब नवाज के जैसे तो मुरीद नहीं बन सकते, लेकिन गरीब नवाज के जूती के धूल के बराबर एक ऐसा मुरीद बनने की कोशिश करो कि दुनिया मिसाल दे, दुनिया मिसाल दे कि आज महबूबे इलाही के यहाँ लाखों लोग जा रहे हैं, तो महबूबे इलाही ने कहा कि पहले मेरे पास मत आओ, पहले मेरे मुरीद के पास जाओ, अमीर खुसरू के बारगाह में पहले हाजिरी दो, बाद में मेरे पास आओ। तो अमीर खुसरू में कुछ ऐसी बात होगी, तब तो पीर ने कह दिया कि पहले वहां जाओ बाद में यहाँ आओ। तो ऐसे मुरीद बनो जैसे अमीर खुसरू थे, ऐसे पीर का दामन पकड़ो जिस पीर के सिलसिले में, जिस पीर के नसब में मजबूती हो, तकवियत हो, और खानदान मुस्तफा से सच्ची और पक्की मोहब्बत का चिराग दिलों के अंदर जला लो। यकीन जानो साले बाबा के उर्स में बैठे हुए हो, ये उर्स साले बाबा का है, लेकिन ये मुस्तफा की महफिल है और गुलामे मुस्तफा बैठे हुए, बस मेरे आका एक नजर कर देंगे तो सारे का बेड़ा पार है। रब का फरमान है कि ऐ लोगों, अल्लाह को राजी करना है तो मुस्तफा को राजी कर लो। बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों के दिलों में प्यारे मुस्तफा की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता कर दे, और तमाम औलियाए किराम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमा दे, और मुस्तफा की गुलामी की सनद अता फरमा दे। इस दुनिया में भी हमें कामयाबी अता फरमा दे और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए।